अंकित की एक अच्छी सी चाय की दुकान थी। उसकी चाय अच्छी होने की वजह से आसपास के ज्यादातर लोग उसी के पास चाय पीने आया करते थे। तुम्हारी दुकान की चाय पीकर ही मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। अरे मुझे तो जब भी चाय पीनी होती है इसी के हाथ की चाय पीता हूँ। बनाता ही इतनी अच्छी है, बताओ क्या नहीं होता इसकी चाय में? एक कड़क ताजा और सुस्ती उतार देने वाली चाय बनाता है ये। अंकित की दुकान बड़ी ही अच्छी चल रही होती है। अंकित के साथ सिर्फ उसकी पत्नी रहती है। सुनिए जी, हमें 2 महीने बाद मेरी बहन की शादी में जाना है। कम से कम भी नहीं तो हमें 1 महीने के लिए जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, इसमें दिक्कत ही क्या है, कमाई बहुत अच्छी हो रही है। इतना तो मैंने बचा लिया है कि 1 महीने के लिए हम आराम से बाहर जा सके। ठीक है, अब आप बाद में मना ना कीजिएगा और हमें साथ ही चलना है। मेरी बहन की शादी की सारी तैयारियां जाकर हम ही लोग करेंगे। ठीक है, 2 महीने और अच्छी कमाई हो तो शादी में कुछ हम भी अच्छे से खर्च करेंगे। हाँ। दोनों पति पत्नी आपस में बड़ी खुशी से खुशहाल जीवन यापन कर रहे होते हैं। एक दिन अंकित अपनी दुकान में चाय बना रहा होता है। तभी सुरेश नाम का एक आदमी उसकी दुकान पर आता है। दोस्त, मैं पास के ही गांव से यहाँ कुछ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। क्या तुम मुझे आसपास कोई काम बता सकते हो? नहीं दोस्त, मुझे तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। आसपास किसी को जरूरत है भी या नहीं मैं नहीं जानता। तुम किसी और से जाकर पूछ लो। ठीक है दोस्त, मेरे पास रुपए नहीं है, क्या तुम मुझे 1 कप चाय पिला सकते हो? अंकित बड़ा ही अच्छे किस्म का इंसान होता है। उसे लोगों की मदद करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लो। अंकित उसे चाय देता है और चाय के साथ साथ एक बिस्किट का पैकेट भी। सुरेश चाय बिस्किट लेकर मस्ती से खाने लगता है। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान पर काम करने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास काम होता तो मैं तुम्हें जरूर देता, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसा मत कहो दोस्त, मेरी परेशानी समझो। मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, खाने को भी जुगाड़ मुश्किल से हो पाता है। इसलिए मैं अपने परिवार से अलग यहाँ काम ढूंढने आया हूँ। पहले जो काम करता था वो छूट चुका है, तो अब जो भी मुझे मिलेगा मैं वो काम कर लूंगा। तुम मुझे अपनी दुकान पर काम दे दो। मेरी तो बस ये छोटी सी चाय की दुकान है, इसमें अगर मैं तुम्हें भी रख लूंगा तो तुम्हें देने के बाद मेरे पास कुछ खास नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझे कुछ भी मत देना, तुम जब चाहो तब मुझे रुपए देना। बस मुझे दुकान में सोने की जगह और एक टाइम पर खाना दे देना, बाकी मैं अपना देख लूंगा। तुम जो भी कहोगे मैं वो कर दिया करूंगा। अंकित थोड़ी देर सोचता है। वैसे तो मुझे दुकान में किसी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे काम की जरूरत है। अगर मैं इसे काम दे दूं तो क्या बुराई है? 1 वक्त का खाना और सोना ही तो मांग रहा है, और अगर हो सकेगा तो महीने में कुछ रुपए भी दे दिया करूंगा। हाँ ये ठीक ही रहेगा। अंकित उसकी बात मान जाता है और उसे काम पर रख लेता है। घर पहुंचकर ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है। आज मैंने एक आदमी को काम पर रखा है, आज से वो हमारी दुकान देख लिया करेगा। अरे लेकिन फिर उसको भी तो रुपए देने पड़ेंगे, इतना थोड़ी ना कमाते हैं हम। तुम चिंता मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। उसे सिर्फ सोने के लिए जगह और 1 वक्त का खाना चाहिए होगा। अब से तुम दोपहर में मुझे खाना दे दिया करना, वो वही खाना खा लिया करेगा और रात में दुकान में सो जाया करेगा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? वैसे तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन के यहाँ जब 1 महीने के लिए हम जाएंगे तो दुकान बंद रहेगी। उस वक्त दुकान की कोई कमाई नहीं होगी। ऐसे में अगर सुरेश होगा तो दुकान वो देख लिया करेगा और इसी तरह हमारी दुकान की कुछ ना कुछ कमाई हो जाया करेगी। हाँ फिर ठीक है, लेकिन भरोसे का तो इंसान है ना, किसी अनजान को तो नहीं रख लिए आप? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो, मैं उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। कहाँ से आया है, क्या करता था, उसका घर कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं बताया है। मैं उससे कल ही ये सब पूछ लूंगा। हाँ, इंसान के बारे में जानना भी तो जरूरी है। अगले दिन अंकित सुरेश से पूछता है। सुरेश, तुमने अभी तक कुछ बताया नहीं अपने बारे में। तुम कहाँ से हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले क्या करते थे और तुम्हारे घर में कौन कौन है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। कम से कम मुझे कुछ तो बताओ अपने बारे में। दोस्त, तुम बेवजह ही मुझ पर शक कर रहे हो। मैं यहाँ पड़ोस के गांव से ही आया हूँ और अपने लिए एक नई जगह पर काम ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी शक है तो मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस जानना चाहता था कि तुम कहाँ से आए हो। सुरेश अंकित की दुकान पर काम करने लगता है और अंकित भी धीरे धीरे सुरेश को काम सिखाने लगता है।
देखो सुरेश, दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाना, लोगों को अच्छे और ज्यादा दूध की चाय पिलाना और पत्ती अच्छे से डालना। चाय को ज्यादा मीठा भी नहीं करना, ठीक है? अब सुरेश भी चाय बनाने लगता है और अंकित धीरे धीरे दुकान का थोड़ा बहुत काम सुरेश को सौंपने लगता है। सुरेश, मैं घर जाकर तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, तब तक तुम दुकान को देख लेना। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम चिंता मत करो। अंकित घर पर खाना लेने चला जाता है। सुरेश की दुकान पर ग्राहक आता है। एक बढ़िया सी चाय देना मेरे लिए। सुरेश चाय देता है और ग्राहक चाय पीकर बड़ा खुश होता है। वाह, तुम तो बिल्कुल अंकित जैसी चाय बनाते हो। ग्राहक भी सुरेश से बड़े खुश होते हैं। अब अंकित का दुकान पर जाने का सिलसिला बदल जाता है। वो सुबह की जगह दोपहर में दुकान जाता था। सुबह से दोपहर तक सुरेश ही दुकान देखता था। दोपहर को अंकित सुरेश के लिए खाना ले जाता और शाम में जल्दी घर आ जाता। रात में सुरेश वही खाना खाकर दुकान में सो जाया करता था। बड़ा आराम हो गया है जब से सुरेश आया है। पहले मुझे कितनी भागदौड़ करनी पड़ती थी, सब कुछ खुद ही देखना पड़ता था। अब आधे से ज्यादा काम तो सुरेश ही देख लेता है और मांगता भी कुछ नहीं है। कितना अच्छा इंसान है। हाँ, अब हम सुरेश की वजह से शादी में ज्यादा दिन रुक सकेंगे। पहले हम 1 महीना ही रुकने वाले थे, अब हम 2 महीने आराम से रुक कर जाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, सुरेश सब देख लेगा। अंकित शादी में जाने से पहले सुरेश को बताता है। सुरेश, मैं 2 महीने के लिए अपनी ससुराल जा रहा हूँ। मेरी साली की शादी है और उसकी शादी का सारा इंतजाम मुझे ही देखना है। इसलिए 2 महीने के लिए दुकान तुम चलाओगे। सभी ग्राहकों से अच्छे से पेश आना और चाय हमेशा अच्छी बनाना और किसी को भी उधार में कुछ मत देना। अंकित, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम आराम से शादी करा के आओ। बस आते समय मेरे लिए मिठाई जरूर ले आना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, जरूर लाऊंगा। अंकित पत्नी को लेकर गांव जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, आपको क्या लग रहा है, हम सही तो कर रहे हैं ना दुकान सुरेश पर छोड़कर? अरे तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है कि दुकान में कितना माल है और वो कितने का बिक सकता है। मैं लौट कर देखूंगा और जितना सामान बिका होगा सुरेश से उतने रुपए लूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अंकित अपनी पत्नी संग गांव चला जाता है और उसके जाते ही सुरेश को दुकान पर अधिकार मिल जाता है। बस इसी मौके का तो इंतजार कर रहा था मैं। अब 2 महीने तक ये दुकान मेरी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। सुरेश तुरंत ही चाय के दाम बढ़ा देता है। जो चाय पहले 10 रुपए में देता था, अब उसके दाम बढ़ाकर 15 रुपया कर देता है। ग्राहक उसकी दुकान पर आकर चौंक जाते हैं। अरे सुरेश, ये पैसे एकदम 10 से 15 कैसे कर दिए तुमने? कल तक तो 10 रुपए थे। इतने सालों में अंकित ने तो कभी रुपए नहीं बढ़ाए। भैया, मेरी दुकान होती तो मैं आपको फ्री में दे देता, लेकिन दुकान तो अंकित की है ना, मैं उसका कहा कैसे टाल सकता हूँ। अरे लेकिन हम तो रोज ही पीने वाले हैं, हमें तो कुछ कम करके दो सुरेश। अब मैं क्या करूँ भैया, अंकित जी की समस्या ही कुछ ऐसी है। कैसी समस्या? आपको पता नहीं, अंकित जी की माँ की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो गाँव गए हुए हैं। लेकिन इस वजह से दाम इतना क्यों बढ़ा दिया है? अरे आप ही सोचिए, अंकित भैया एक साधारण सी चाय की दुकान चलाते हैं और आप सभी के लिए अंकित भैया कितना कुछ किए हैं। वो कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ ये तो है, अंकित बहुत ही अच्छा इंसान है। जब भी किसी को मदद चाहिए हो तो वो जरूर ही मदद करता है। तो अब तो हम लोगों की बारी है, अब हमें अंकित भैया की मदद करनी चाहिए। अगर हम थोड़ा ज्यादा रुपए देकर कुछ दिन चाय पी लें तो अंकित भैया की मदद हो जाएगी। फिर मैं वो रुपए खुद अंकित भैया को दे आऊंगा और 2 महीने बाद चाय के दाम वापस से 10 रुपए हो जाएगा। आप चिंता ना करें, बस 2 महीने की ही बात है। अरे ये बात, फिर तो तुम मुझसे 15 क्या, तू 20 रुपए ले मुझसे। हाँ, और मुझे 30 रुपए। अंकित के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारी कितनी बार मदद कर चुका है। ग्राहक उसकी दुकान पर चाय पीना जारी रखते। अब सब इसी तरह चलता। सुरेश 10 की जगह 15 की चाय बेचने लगा था और उसकी चाय भी उतनी अच्छी नहीं रही। चाय में वो बात नहीं रही सुरेश, मजा नहीं आता। बस कुछ दिन देख लीजिए, उसके बाद तो आपको अंकित अपने हाथ की चाय पिलाया करेंगे। आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर करूंगा। आपके लिए पूरे दूध की चाय बनाया करूंगा आपसे। खैर, अभी आप ये नमकीन और ये बिस्किट्स खाइए। वो सभी को नमकीन और बिस्किट आधे दामों पर देने लगता है। चलो, कम से कम नाश्ता तो अच्छा हो जाया करेगा।
जल्दी ही अंकित की दुकान खाली होने लगती है। अब 2-3 दिन में अंकित अपनी पत्नी के साथ आने वाला होगा। अब मैं चला जाता हूँ। वो आकर दुकान देखेगा तो उसके होश ही उड़ जाएंगे। कुछ दिनों में ही अंकित भी लौट कर आता है और देखता है कि उसकी दुकान पर तो ताला लगा हुआ था। वो चौंक जाता है। सुरेश तो कभी भी दुकान में ताला नहीं लगाता था। वो दुकान के अंदर ही सोता था, तो ताला लगाने की क्या बात। क्या पता वो कहीं बाहर गया हो, लेकिन वो बिना बताए कहाँ चला गया। अब ये तो वो बताकर नहीं गया। तुम बताओ, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? मेरी माँ की तबीयत? हाँ, सुरेश ने बताया था तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए तुम गाँव गए हो। लेकिन मैं तो अपनी ससुराल गया था। क्या? लेकिन सुरेश ने तो हमें ये नहीं बताया, और उसने तो चाय का दाम भी बढ़ाकर 15 रुपए कर दिया था कि तुम्हें रुपए की जरूरत है। लेकिन उसने आप सबसे झूठ क्यों बोला? वो छोड़ो, पहले अपनी दुकान पर जाकर तो देखो। अरे, मेरी दुकान खाली कैसे है? इसमें इतना सारा सामान था, अब ना बिस्किट नजर आ रहे हैं, ना नमकीन नजर आ रही है। पूरी दुकान खाली कैसे है? अरे भाई अंकित, सुरेश रोज ही नमकीन और बिस्किट आधे दामों पर देता था। रोज लोग खूब सामान ले जाते थे, और उसने चाय का भी दाम 15 रुपए कर दिया था। लोग भी बिस्किट नमकीन आधे दामों पर मिलने से बड़े खुश थे। सुरेश ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। जैसे ही कुछ दिन के लिए उसे दुकान मिली, वो सारा सामान बेचकर और चाय से कमाए रुपए लेकर भाग गया। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इतना मुनाफा तो मैं 6 महीने में कमा पाता था, जितना उसने 2 महीने में मुझे लुटा दिया है। हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? देखा भाई, किसी पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास तौर पर अपने यहाँ काम करने वाले लोग तो अपने भरोसे के ही होने चाहिए। किसी भी अनजान इंसान पर अपना काम ऐसे सौंप कर नहीं जाना चाहिए।